बसंत पंचमी के दिन एक छोटा सा आम का पत्ता करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लेना। यदि बसंत पंचमी के दिन आप ये उपाय कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी होती रहे तो ऐसी सिचुएशन में प्रत्येक माता पिता परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे उपाय भी करते हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता फिक्स हो भी जाए तो अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वाले मना कर देते हैं। आपके बच्चों की जो उम्र है वो लगातार निकलती जा रही है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे। किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से आपको मिल नहीं पाएगा। यदि आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं, दुखी हैं, तो बसंत पंचमी के दिन ये उपाय आपने कर देना है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब की बार जो बसंत पंचमी है अपने साथ एक अद्भुत संयोग लेकर के आ रही है। पहली बात तो बसंत पंचमी, दूसरी बात माघ मास के गुप्त नवरात्रि और तीसरी बात गुरुवार का दिन। अपने आप में ये एक ऐसा संयोग बन गया। यदि इस संयोग में आप अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द वो फलीभूत होगा। उसका जो रिजल्ट है वो 100% आपको देखने को मिलेगा। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने बसंत पंचमी के दिन किस समय करना है। ये उपाय बसंत पंचमी के दिन आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बस ध्यान इतना सा रखना है, सूर्य अस्त होने से पहले पहले ये उपाय आपने कर देना है। अब ये जान लीजिए कि ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। आपके पास एक आम का पत्ता होना चाहिए। आम का पत्ता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कटा फटा नहीं चलेगा। थोड़ी सी आपके पास हल्दी होनी चाहिए और थोड़ा सा सिंदूर आपके पास होना चाहिए, लाल सिंदूर, और थोड़े से चावल। बस ये चीजें ये उपाय करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। अब ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने करना कैसे है। बसंत पंचमी के दिन आपने ये आम का पत्ता गंगा जल से धो लेना है। धोने के बाद इस आम के पत्ते के ऊपर आपने 2 स्वास्तिक बनाने हैं। अब एक स्वास्तिक आपने सिंदूर के साथ बनाना है और दूसरा स्वास्तिक आपने हल्दी की सहायता से बनाना है। अब जो सिंदूर है आप एक कटोरी में डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डाल लीजिए और जो हल्दी है उसको अलग कटोरी में डाल लीजिए और थोड़ा सा जल डाल लीजिए। अब एक सिंदूर का घोल बन गया, अब एक हल्दी का घोल बन गया। अब इस घोल की सहायता से आपने 2 स्वास्तिक बनाने हैं। अब कैसे बनाएंगे? यदि आपके पास मोर पंख है तो अति उत्तम है, मोर पंख की सहायता से आप स्वास्तिक बना दीजिए। नहीं तो ये जो उंगली होती है इसको अनामिका उंगली बोलते हैं, रिंग फिंगर इसको बोलते हैं, तो इस उंगली के साथ भी आप उस पत्ते पर 2 स्वास्तिक के चिन्ह बना सकते हैं। उसके बाद आपने इन स्वास्तिक के चिन्हों पर चावल रखने हैं।
अब चावल कैसे? जो स्वास्तिक आपने सिंदूर की सहायता से बनाया है, उस स्वास्तिक पर आपने पीले रंग के थोड़े से चावल रखने हैं। अब ये पीले चावल कहाँ से आएंगे? हल्दी की सहायता से आप बना लीजिए। जो कटोरी के अंदर आपने हल्दी का घोल तैयार किया है, उसमें थोड़े से चावल डाल लीजिए, वो पीले हो जाएंगे। और ये पीले चावल उस स्वास्तिक पर रख दीजिए जो आपने सिंदूर की सहायता से बनाया है, यानी कि लाल रंग का जो स्वास्तिक आपने बनाया है, उसके ऊपर आपने पीले थोड़े से चावल रखने हैं। अब जो स्वास्तिक आपने हल्दी की सहायता से बनाया है, उस स्वास्तिक पर आपने लाल रंग के चावल रखने हैं। अब ये लाल रंग के चावल कैसे बनाएंगे आप? जिस कटोरी के अंदर आपने सिंदूर का घोल तैयार किया है, उस कटोरी में थोड़े से चावल डाल लीजिए, वो लाल हो जाएंगे। अब ये लाल चावल थोड़े से उस स्वास्तिक पर रख दीजिए जो स्वास्तिक आपने हल्दी की सहायता से तैयार किया है। अब ये चावल रखने के बाद यदि आप जिस बच्चे के लिए ये उपाय करने वाले हैं, मान लीजिए आप लड़के के लिए कर रहे हैं या फिर लड़की के लिए कर रहे हैं, तो उनके दाहिने हाथ में इस पत्ते को रख दीजिए यदि वो घर में उपस्थित हैं तो। और यदि बच्चे खुद ही ये उपाय कर रहे हैं तो भी अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं और माता पिता ये उपाय कर रहे हैं, तो फिर यदि माँ कर रही है तो भी दाहिने हाथ में रखना है, और पापा जी कर रहे हैं तो भी दाहिने हाथ में उस पत्ते को ऐसे रख लेना है। और एक मंत्र का जाप करना है केवल और केवल 21 बार। मंत्र कौन सा है? ओम कामदेवाय नमः। ओम कामदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है 21 बार। मंत्र का जाप करने के बाद अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। अब जब आप अपनी मनोकामना का चिंतन कर रहे हैं, यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों का नाम, अपने बच्चों का गोत्र आपने बोलना है, और किस लिए ये उपाय आप कर रहे हैं वो भी आपने मन ही मन में दोहराना है। अब इतना सा आपने कर लिया। इतना सब करने के बाद आपने जाना है नीम के पेड़ के पास। नीम का पेड़ आप समझते हैं, आपके आसपास कोई पार्क हो सकता है, उस पार्क में नीम का पेड़ आपको मिल जाएगा। तो नीम के पेड़ के नीचे जाकर के आपने इस पत्ते को रख देना है। नीम की जो जड़ होती है, उस जड़ के पास इस पत्ते को रख देना है, और एक बार फिर से अपनी मनोकामना का चिंतन करना है अपने मन ही मन में। उसके बाद आपने अपने घर आ जाना है। ये छोटा सा उपाय आपने बसंत पंचमी के दिन करना है। सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपने ये उपाय कर देना है। प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी का दिन है। यदि इस दिन ये उपाय करते हैं तो आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों न हो, ग्रह और नक्षत्रों का कोई दुर्योग क्यों न बना हो, तो उस दुर्योग से भी आपको राहत मिलेगी और आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का सब कुछ दिया होने के बावजूद भी आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन शादी में ही ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो फिर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास भेज सकते हैं। अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी कर देना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।